सो हेलो बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। आज 6 फरवरी को ईज माई ट्रिप ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं। तो चलिए चलते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे। रुपीज इन मिलियंस में फिगर को शो किया गया, हम आपको रुपीज इन करोड़्स में कन्वर्ट करके बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी की टोटल इनकम। तो इस क्वार्टर की जो इनकम निकल के आई है कंपनी की, वो है 139 करोड़ की। यही इनकम कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 112 करोड़ की थी, यानी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम में। वहीं अगर हम बात करें ईयरली में, तो पिछले साल कंपनी ने 89 करोड़ की इनकम की थी, जो कि अब बढ़कर 140 करोड़ की कुछ हो चुकी है। तो अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है इनकम में, ईयरली वाइज भी और क्वार्टरली वाइज भी। एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर का जो एक्सपेंस निकल के आया है कंपनी का, वो है 82 करोड़ का। यही एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 73 करोड़ का था और पिछले ईयर में 35 करोड़ का। यानी ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो इसका एक्सपेंस डबल से भी ज़्यादा होता हुआ दिखाई दिया। 35 करोड़ से कंपनी 82 करोड़ के एक्सपेंस पे पहुंच चुकी है। जैसे कि आप एक्सपेंस में देखोगे तो उसमें एक सर्विस कॉस्ट का सेगमेंट वो दे रखा है, जिसमें पिछले क्वार्टर और पिछले ईयर में कुछ खर्चा नहीं हुआ था, पर इस क्वार्टर में 10 करोड़ का खर्चा हुआ है कंपनी का, जो कि इसके एक्सपेंस को और बढ़ा दी। तो इस वजह से एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब हो सकता है इसके प्रॉफिट पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा हो। तो हम आ जाते हैं इसके नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे। तो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट निकला है कंपनी का, वो है 41 करोड़ का। यही प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 28 करोड़ का था, यानी बहुत शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके प्रॉफिट में। वहीं अगर हम बात करें ईयरली में, तो बात वहीं आ गई कि पिछले साल कंपनी ने 40 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो कि अब तक 41 करोड़ के प्रॉफिट पे आई है। तो रेवेन्यू के बेसिस पे देखा जाए तो रेवेन्यू बहुत शानदार दिखाई दे रहा था, पर एक्सपेंस बढ़ने के कारण थोड़े बहुत प्रॉफिट ज़रूर कम हुए हैं। तो एक बात कर लेते हैं इसके अब ईपीएस के बारे में। तो ईपीएस इस क्वार्टर का जो निकल के आया है, वो है 0.24 का। यही ईपीएस पिछले क्वार्टर में 0.16 का था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस बढ़ता हुआ दिखाई दिया बहुत अच्छी तरीके से। वहीं बात करें अगर ईयरली में, तो 0.23 का ईपीएस था पिछले साल कंपनी का, जो कि अभी तक सिर्फ 0.24 का है। तो ईयरली इसका ईपीएस फ्लैट रहा है और क्वार्टरली ग्रोथ में रहा है। कंपनी के रिजल्ट अच्छे लगे हैं, रेवेन्यू बेसिस पे तो शानदारी देखने को मिले, पर प्रॉफिट की अगर आप एक नज़र डालोगे तो आपको हो सकता है उसमें वहाँ कमी दिखे, जो कि मैंने कमी क्या थी वो आपको बता दी है। तो इसके कुछ हाइलाइट्स हम आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ हाइलाइट्स में देख सकते हो, इसका जो एयर सेगमेंट बुकिंग है वो 31% ईयर ऑन ईयर उसमें एक जंप देखी गई है। होटल इन नाइट में उसमें 88% ईयर ऑन ईयर जंप देखी गई है, जिसमें कंपनी ने 4.3 लाख कस्टमर और ऐड किए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे जो क्वार्टर क्वार्टर 47% जंप किया है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो वो 47% क्वार्टर क्वार्टर जंप किया है। तो हाइलाइट्स ऐसे थे जो कि ये दर्शा रहे हैं कि बिजनेस और अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम में। होटल सेगमेंट में भी देखोगे तो इसका 88% का अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया है। तो एक बारी नज़र इसके चार्ट पे डाल लेते हैं ज़रा। चार्ट के बेसिस पे अगर आज देखें, आज की परफॉर्मेंस कंपनी ने रिजल्ट आते ही 4% की मूवमेंट दी थी। उसी टाइम अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत कंपनी नीचे भी आई है उसी टाइम आने के बाद। तो हो सकता है मार्केट को एक रिएक्शन देखने को मिला, जो कि किन्हीं लोगों को इसके रिजल्ट अच्छे लगे, तो किन्हीं लोगों को थोड़ी बहुत देख के ऐसे लगा कि और अच्छे आने चाहिए। तो मेरे ख्याल से कंपनी एक सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट ले रखी है, आगे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ज़रूर आ सकता है, पर बाकी देखना होगा आने वाले टाइम में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले रिजल्ट।